नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं नारद न्यूज। यूपीएससी परीक्षा में 93वीं रैंक लाने वाली भरतपुर की बेटी दीपेश कुमारी ने भरतपुर व राजस्थान का नाम रोशन कर दिया है। भरतपुर रेलवे स्टेशन पर उनके आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। दीपेश कुमारी को दूसरे प्रयास में 93वीं रैंक मिली है। नौकरी से इस्तीफा देकर उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की थी। भरतपुर शहर में अटलवंद गेट के पास कंकड़ वाली कुइया मोहल्ले की वे रहने वाली हैं। 12वीं तक पढ़ाई भरतपुर से करने के बाद दीपेश कुमारी ने जोधपुर से बीटेक की डिग्री ली थी। अपनी सफलता में बाबा सुग्रीव विद्यापीठ के प्रबंध निदेशक इंजीनियर रवि शर्मा एवं प्रिंसिपल रंजना तिवारी का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इंजीनियर रवि शर्मा ने उन्हें गणित का बारीकी से अध्ययन कराया व आत्मविश्वास बढ़ाया और उसी का परिणाम था कि उन्होंने वैकल्पिक परीक्षा के रूप में गणित विषय रखा, जिसका उनकी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान है। सिविल में बीटेक की पढ़ाई पूरा होने के बाद आईआईटी मुंबई से उन्होंने एमटेक की डिग्री भी हासिल की थी। आईआईटी से पास होने के बाद दीपेश ने 1 साल तक निजी कंपनी में नौकरी की थी। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए दीपेश कुमारी ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। पहले प्रयास में दीपेश यूपीएससी की परीक्षा को पास नहीं कर पाई थी, लेकिन कड़ी मेहनत के बल पर दूसरे प्रयास में दीपेश कुमारी को 93वीं रैंक हासिल हुई है। दीपेश की सफलता पर पिता गोविंद और उनकी मां उषा देवी सहित परिजनों में खुशी का माहौल है। 5 भाइयों और बहनों में सबसे बड़ी दीपेश कुमारी हैं। उनके 2 भाई व 1 बहन एमबीबीएस हैं।
भाई बहन को, चाचा चाची, ताऊ ताई और अम्मा को देना चाहूँगी। साथ में मेरे टीचर्स, राइट फ्रॉम मेरे स्कूलिंग से ही 12th क्लास के जो टीचर थे, इंजीनियर रवि शर्मा जो बाबा सुखदेव स्कूल चलाते हैं वो, और साथ में मेरे जो और भी टीचर जिन्होंने मुझे कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन में हेल्प किया वो सब, और सारे परिवार वाले, इनको श्रेय देना चाहूँगी। और इसको यहाँ तक पहुँचने का जो है डिटर्मिनेशन वो मेरे मम्मी पापा से आता है। वो हमेशा यही बोलते हैं कि जिंदगी में परेशानियां तो बहुत आती हैं, लेकिन परेशानियों को हटा के भी ऊंचा सोच सके वही लीडर है। तो उस तरीके से मुझे मोटिवेशन हालात तो यही है कि अगर किसी को कोई जरूरत है और उसको वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, और अगर मेरे कैपेसिटी में वो है, तो मैं जरूर उसकी मदद करने की कोशिश करूंगी। और साथ में मुझे जो भी रोल मिले आगे सर्विस में, मैं उसको बहुत ईमानदारी से निभाऊं, यही मेरा उद्देश्य है। समाज का उनके लिए यही है कि ठीक है, आर्थिक तंगी की वजह से परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन वो परेशानियां कभी आपको रोक नहीं सकती, बल्कि वो परेशानियां आपको मोटिवेशन देती हैं कि ज्यादा पढ़ें, ज्यादा मेहनत करें और ऊंचाइयों पे बढ़ें। क्योंकि लोग हैं जो बहुत, किसी को फाइनेंशियल परेशानी होती है, किसी को किसी तरह की परेशानी होती है। परेशानियां सबको हैं और उन्हीं परेशानियों को पार करके आगे बढ़ना है। हिंदी माध्यम से हाँ, हिंदी माध्यम का ऐसा है कि अभी भाषा का कोई ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है यूपीएससी में। हम अगर रैंकर्स की लिस्ट भी निकालें तो उसमें हिंदी मीडियम से भी लोग हैं, तो हिंदी इंग्लिश का ऐसा कुछ नहीं है। दोनों लैंग्वेज में अगर आपकी कमांड है तो वो कर सकते हैं। इवन मैं खुद 12वीं क्लास तक पूरी तरह हिंदी मीडियम स्कूल से ही पढ़ी हूँ। 10 मैंने इंजीनियरिंग इंग्लिश में की, तो फिर इंग्लिश में करने लगी। आपके साक्षात भरतपुर जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से मुझसे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, महाराजा सूरजमल के बारे में, यहाँ के फोर्ट के बारे में जो लोहागढ़ किला है, यहाँ के ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, खेती जो यहाँ पे होती है, मम्मी पापा के बारे में पूछा, बहन भाई के बारे में। ये सिविल सेवा की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए क्या एक मंत्र देना चाहेंगे? मंत्र तो बस यही है कि मेहनत करते रहना है और कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम फेल हो जाएंगे। नहीं, मेरे को भी प्रथम प्रयास में सफलता नहीं मिली थी, लेकिन दूसरे में मिल गई। तो लगे रहना है हमेशा और करते रहना है। आपके भाई बहन वो भी माता पिता ने सिर्फ एक ही चीज सिखाई कि ईमानदारी रहो। कभी मतलब कोई ऐसा काम मत करो जिसमें दूसरे आदमी को कोई दुखी पहुंचे। तुम अगर सबके साथ रहोगे तो लोग हैं जो तुम्हें हर मोमेंट पे सपोर्ट करेंगे। मेरे को हर जगह स्कॉलरशिप मिली, कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह मुझे सपोर्ट मिला। वो इसी वजह से कि मेरे मम्मी पापा ने कभी किसी को परेशान नहीं किया कभी। जैसे इसने इतनी कठिन विषम परिस्थितियों में ये बहुत मतलब ईश्वरीय, जिसे मैं कह सकता हूँ कि इतना आशीर्वाद बहुत ही कम तो बरसता होगा। इतनी विषम परिस्थिति जिनके पिताजी आज भी इतनी मेहनत करते हैं, उन बेचारों को ये नहीं पता। माँ नहीं, आप ऐसे नहीं, बहुत बड़ी नहीं, बहुत बड़ी। ऐसे एक बच्चा और है अभी, विश्वेंद्र सिंह, वो भी क्या कहते हैं, झोपड़ी में रहने वाला बच्चा है। 99.40 से हमारे यहाँ से उसने किया, उसने स्टेट एंड इंडिया टॉप किया था। वो भी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। उसको जो भी मेरी मदद बन पाती है वो मैं कर रहा हूँ आज भी, और वो भी डेफिनेट। ऐसे देखिए जो मतलब मैं क्या कहूँ कि गुदड़ी के लाल, मतलब ऐसे बच्चे जो हैं बहुत उनको प्रोत्साहित होने की हम पे